अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक कंडेंसेशन रिएक्शन है, जिसमें ही एल्डोल कंडेंसेशन शामिल है। ये मेरे प्रीवियस लेक्चर बेस कैटेलाइज रिएक्शन जो था उसके ऊपर ही बेस कर रहा है, ये भी जो है हमारा आज का लेक्चर। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। अब वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो बेस कैटेलाइज रिएक्शन की जो है प्रीवियस लेक्चर में बात हुई थी कि बेस कैटेलाइज रिएक्शन वो होते हैं जिसमें जो है हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो एज अ बेस एक्ट करता है और जो है वो न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ा देता है। और एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास वाटर के ऊपर जो है वो अटैक जो है होता है, और वो होता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक, जो कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैच करने के बाद जो प्रोडक्ट देता है उसके वो जब हाइड्रोजन पर अटैच जो OH के साथ अटैच होती है उस पर अटैक करेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा और साथ हमें वापस कैटलिस्ट मिल जाएगा। तो मैंने आपको प्रीवियस थोड़ी सी बातें बता दी हैं ताकि, क्योंकि ये भी उसी पे बेस कर रहा है। अब कंडेंसेशन रिएक्शन जो है ये भी बेस कैटेलाइज रिएक्शन है। इसमें बेस जो है वो यूज़ होगी और एंड पे हमें कैटलिस्ट जो है वापस मिल जाएगा जो फर्स्ट रिएक्शन में यूज़ किया था। तो कंडेंसेशन रिएक्शन जो है उसका पहले पता होना चाहिए कि ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें कोई भी कंपाउंड हो, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हो। फॉर एग्जांपल कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसके कोई भी 2 मॉलिक्यूल्स हम लें, उनको कंबाइन करें, हमारे पास एक नया कंपाउंड आएगा। और साथ ही साथ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर, अमोनिया जो है हमारे पास एलिमिनेट हों, उन रिएक्शंस को कंडेंसेशन रिएक्शंस कहते हैं। इन शॉर्ट कि वो रिएक्शंस जिनमें हमें एक न्यू प्रोडक्ट के साथ स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हैं वो एलिमिनेट हों, उन रिएक्शंस को कंडेंसेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास है कंडेंसेशन रिएक्शन की डेफिनेशन। अब कंडेंसेशन रिएक्शंस में एक अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसको ज़रा थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। अल्डोल कंडेंसेशन क्या चीज़ है? अल्डोल कंडेंसेशन जो है ये एल्डिहाइड्रोकीटोन, वो एल्डिहाइड्रोकीटोन जो है देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। मींस के जो पोजेस करते हैं अल्फा हाइड्रोजन के एटम्स को, और इनको कोल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ फिर उन एल्डिहाइड्रोकीटोन की टाइप्स को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है उनको हम कोल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एन एल्कली के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हैं ताकि हमें जो एडिशन प्रोडक्ट मिले उसको हम एल्डोल कहें। एल्डोल जो है हम एडिशन प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा उसको हम क्यों कहते हैं, वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक अल्डिहाइड का और एक अल्कोहल का। इसीलिए इन प्रोडक्ट्स को जो है हम एल्डोल कहते हैं। हम एल्डोल नाम इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप एक प्रोडक्ट में इकट्ठे आते हैं। इसकी भी प्रॉपर डेफिनेशन अभी हम डिफाइन करेंगे दोबारा। पहले मैं इसको समझा दूं कि हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को जब भी इनिशिएट करवाना है तो ये प्रोसीड होगा 2 सेम मॉलिक्यूल से। अब वो जो कंपाउंड है बाय द डेफिनेशन ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, वो कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड है और उस कंपाउंड के 2 सेम मॉलिक्यूल होने चाहिए जो एल्डोल कंडेंसेशन को इनिशिएट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने एथेनल लिया है तो हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल भी एथेनल होना चाहिए। इसी तरह जो है हम इसका जब जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो है इसका डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन जो है उसकी हम वो लिख लेते हैं डेफिनेशन ताकि क्लियर हो जाए। और मैंने आपको बता दिया कि जो हमें एडिशन प्रोडक्ट मिला है एल्डिहाइड और कीटोन्स, वो वाले टाइप्स उनकी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उनको हम एल्डोल क्यों कहते हैं, क्योंकि उनमें दोनों फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल एंड एल्डिहाइड जो है वो मौजूद होता है, इसीलिए हम इनको एल्डोल कहते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन जो हैं वो मैंने आप लोगों को डिफ़ाइन कर दी हैं और इसको जो है अब हम इनके रिएक्शंस देखने लगे हैं कि क्यों हम एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं और हमारे पास एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट वो जिसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो कैसे आता है, फिर हम उनका जो है मैकेनिज्म भी देखें। पहले हम जनरल रिएक्शन देखेंगे और उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। जनरल रिएक्शन जिसमें मैंने कहा कि हमने सेम मॉलिक्यूल्स लेने हैं एल्डोल कंडेंसेशन को इनिशिएट करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं एथेनल ले रही हूँ, सेकेंड मॉलिक्यूल भी एथेनल ही लिया। अब मैंने यहाँ पर
ये एथेनॉल का मॉलिक्यूल और ये एथेनॉल का मॉलिक्यूल। सेकेंड मॉलिक्यूल जो है एथेनॉल का, इसको मैंने एज जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के मुताबिक जो है वो थोड़ा सा बाहर जो है अपीयर करवा दिया, क्योंकि इसी ने रिएक्ट करना है। अब ये कैसे, ये अभी देखते हैं कि इस एज ने जो है वो ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाना है। ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से जो है हाइड्रोजन उसके साथ अटैच हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर इस बार पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि जो है एक डबल बॉन्ड में से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर सिंगल चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वो होगा यू, OH अटैच, फिर CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आएगी, और इस प्रोडक्ट को हम जो है अल्डोल कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर हमें अल्कोहल भी मिल रहा है और एल्डिहाइड। जैसे बाय डेफिनेशन, मैंने डेफिनेशन में क्लियर किया था कि ऐसा एडिशन प्रोडक्ट जिसमें हमें दो फंक्शनल ग्रुप मिले, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, उसे हम एल्डोल कहते हैं। लेकिन इसका एक हम IUPAC नेम देखना चाहें तो वो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। तो ये हमारा जनरल रिएक्शन था जो मैंने समझाने के लिए था कि एल्डोल असल में प्रोडक्ट बनता कैसे। अब इसका जनरल मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्शंस हो रही हैं, जिसकी वजह से एल्डोल हमारे पास एज अ प्रोडक्ट आ रहा है। हमारा फर्स्ट स्टेप, अब हमारा ये जो एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म है, जैसे कि हमें पता है कि ये बेस कैटालाइज रिएक्शंस, ये वही रिएक्शंस चलते आ रहे हैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर दिया था, वो इंट्रो था, उसमें मैंने बताया था कि हमने सिर्फ बेस कैटालाइज रिएक्शन का इंट्रो पढ़ा है। आगे मैं लेक्चर्स में बेस कैटालाइज रिएक्शन को डिटेल में जो है वो बताऊंगी। तो एल्डोल कंडेंसेशन भी उन्हीं रिएक्शंस में से एक है। तो जैसे बेस कैटालाइज रिएक्शन में सबसे पहले हमने प्रोसेस को प्रोसीड करवाने के लिए हाइड्रोक्साइड आयन लिया था, वो जो एज अ बेस एक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर भी हम इस मैकेनिज्म में भी सबसे पहले हाइड्रोक्साइड आयन लेंगे जो एज अ बेस एक्ट करेगा। तो वो एक जनरल मैकेनिज्म था और ये उसकी एग्जांपल है। तो हाइड्रोक्साइड आयन लेते हैं रिएक्शन को इनिशिएट करवाने के लिए, साथ हमने एथेनॉल लिया। जो हमने जनरल रिएक्शन में मॉलिक्यूल हमने लिए हैं एज अ रिएक्टेंट, वो हमने यहाँ यूज़ करने हैं। तो ये हमारे पास एथेनॉल आ गया और ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन आ गया। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा डाइल्यूट HCl और हीट करने से, तो हमारे पास जो है अब यहाँ पर इसके पास जो है नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा हाइड्रोजन को, ताकि हाइड्रोजन जो है उसको वो अपने साथ अटैच करवा ले। हाइड्रोजन जो है एक बॉन्ड बना सकता है, तो सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन को देगा, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यूँ हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो यूँ होगी, प्लस वाटर। वाटर तो पता लग रहा है कैसे हुआ है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो CH2 को दिए हैं वो हम शो करा देते हैं यूँ, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ये एक अनयूजुअल केस बन जाता है, जिसकी वजह से हम इसको नाम देते हैं कार्बन आयन का। और ये ही जिस तरह हमने बेस कैटालाइज जनरल रिएक्शन में देखा था कि सेकंड स्टेप में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के तौर पे कार्बन आयन जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक्ट करता है। तो यहाँ पर भी हमने कार्बन आयन को एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करवाना है, जिसने सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल, जो हमने जनरल रिएक्शन में भी देखा था कि हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल लिए हैं, मैकेनिज्म में भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल लेंगे। पहला एथेनॉल हम यूज़ कर चुके हैं, दूसरा एथेनॉल का मॉलिक्यूल हमने सेकेंड स्टेप में यूज़ करना है। वो कैसे, ये हमारे पास सेकेंड मॉलिक्यूल है एथेनॉल का, और ये हमारे पास कार्बन आयन जो हमने फर्स्ट स्टेप में देखा, जो एज ए न्यूक्लियोफाइल अब एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल कैसे एक्ट करेगा, क्योंकि ये एथेनॉल के मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन के इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के जो है ऊपर अटैक करेगा, और कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को देगा।
तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आई वो ये होगी। ये हमारे पास प्रोडक्ट आई जिसको एल्कोक्साइड आयन कहेंगे। ये हमारे पास हो गया। अब जो हमारे पास लास्ट जो है रिएक्शन, उसका स्टेप देख लेते हैं। ये हमारे पास जो एल्कोक्साइड बना है, जैसा कि बेस कैटालाइज रिएक्शन में लास्ट स्टेप में हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं प्रोडक्ट को, तो यहाँ पर भी हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है। तो मैं यहाँ नीचे कर देती हूँ कि ये जो हमने प्रोडक्ट हमें मिली थी उसको हमने यहाँ पर एज अ रिएक्टेंट जो है एक्ट करवाना है, और इसने वाटर के हाइड्रोजन पर अटैक करना है। कैसे कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उसने जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करवाना है जो वाटर का है। तो वो यहाँ से मैं यूँ शो कर रही हूँ, और हेड हमेशा उसकी तरफ होता है जो एक्सेप्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स को, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा। और साथ वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। तो हमारे पास जो है वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया साथ साथ। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आई है वो एक एल्डोल है, और हमें ये कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें दोनों जो है वो फंक्शनल ग्रुप शो हो रहे हैं, एक अल्कोहल का एक एल्डिहाइड का। तो ये हमारे पास एल्डोल आ गया, जिससे हमें पता लग गया इस मैकेनिज़्म से कि हमारे पास एल्डोल कैसे आया है, और इसको हम एल्डोल का नाम देंगे। ये वही एल्डोल है जो हमें जनरल मैकेनिज़्म में हासिल हुआ, और यहाँ पर क्लियर हुआ कि किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है और एक्सेप्शन हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। लोन पेयर जो हैं वो कैसे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ताकि एक्सेप्ट कर सकें। तो इस तरह हमारे पास एल्डोल बन के आया है। और एल्डोल की सबसे बड़ी निशानी होती है कि उसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप जो है मौजूद हों, और इस प्रोडक्ट में जो हमारे पास आई है उसमें अल्कोहल और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मैंने एल्डोल कंडेंसेशन को डिफ़ाइन किया, साथ उसका जनरल मैकेनिज़्म एज एग्जांपल, और साथ एक मैकेनिज़्म जिसमें हमें एल्डोल एज अ प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट मिल रही है वो भी शो कराया। और ये सारा लेक्चर बेस कैटालाइज रिएक्शन पे है, बेस करता है, और उसी के जनरल मैकेनिज़्म को जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था उसको यहाँ पर फॉलो किया गया है एज एग्जांपल। तो मैं आपको दोबारा बताऊं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और अगर कोई क्वेश्चन हो लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।